तो 607 की प्रैक्टिकल थी, उसमें जो क्लिनिकल फिजियोलॉजी से रिलेटेड दो आएगी अपनी, ठीक है, Yes, sir. कंप्लीट जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, Yes, तो sir. एक्सपेरिमेंट्स ऑन किडनी और दूसरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम एक्सपेरिमेंट्स ऑन किडनी, ठीक है, इस पे Yes, sir. ठीक करवाए थे। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, इसके अंदर में तुम्हारी 3 है कंप्लीट। तो ये बेसिकली जो है ड्यूरेसिस पर है, ठीक है, किडनी में। तो Yes, जो sir. पहला प्रैक्टिकल इसका है जो आज हम लोग देखेंगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डायमीटर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स ऑन यूरिन फ्लो। ठीक है, मतलब जो भी Yes, sir. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्रिएट होता है ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स में, ठीक है, उसका यूरिन Yes, के sir. फ्लो पर क्या इफेक्ट है। हाँ, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए तो जो बेसिक 3 चीज है, पहले वो थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव कर ले। दैट इज द यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी एज अ रिजल्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, 3 तरह की प्रोसेस होती है जिससे कि यूरिन फॉर्म होती है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, it consists of a transfer of water and low molecular weight substances from plasma that flows through the glomerular capillaries into glomerular capsules. तो ये जो प्रोसेस होता है, ये completely influence होता है on the by the total surface of glomerular filtrating membrane. कहने का मतलब है जो तुम्हारी glomerular filtrating membrane जितनी बड़ी होगी, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन रेट उतना उसका रेट सर कम ठीक। होगा सर। हाँ, यस सर, नहीं, कम होगा सर। सरफेस एरिया जितना ज्यादा सर, होगा। हाँ, यस सर। ठीक है, लिमिटेशन माने उसके अपने एक वही थ्रेशोल्ड है, उससे अगर ज्यादा होगा तब तो कम हो जाएगी। वहां पर यस सब सर। क्या इफेक्ट करता है, वहां वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। अगर वैसो यस डायलेट हो सर। गई, वेसल्स डायलेट होती है तो मेम्ब्रेन अपने आप बढ़ जाएगी। वो वाली कंडीशन वो किसी एबनॉर्मल कंडीशन में है, वहां पर क्या होगा, फिर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। लेकिन यस सर। नॉर्मली कंडीशन में क्या है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है, ठीक है, उसकी जो फिल्ट्रेशन है, उसमें जो फिल्ट्रेशन होता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। और ये सरफेस टोटल इन्फ्लुएंस करता है टोटल सरफेस ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन पे। सो द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड द ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेशन रेट। तो इसको ऐसे समझो कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, दैट इज एब्रिविएटेड एज पीएफ। So it will result from the hydrostatic glomerular blood pressure, that is 70 mm per Hg होता है, ऑन्कोटिक ब्लड प्रेशर होती है 25 mm, और इंट्रा कैप्सुलर प्रेशर जो होती है वो 5 mm पर Hg। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, it will represents about 20% of the total heart rate, and its value varies with the vasodilation or the vasoconstriction of the afferent glomerular arterioles। ठीक है, जो भी बता रहा था, कंप्लीट यस सर। डिपेंड करती है वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन पे। ठीक है, तो दिस वाज द यस। ऑब्जेक्टिव, demonstration of influence of the glomerular filtration rate, hydrostatic blood pressure and oncotic blood pressure on urine flow. So if we talk about the principle, then the intensity of the blood flow, ठीक है, ब्लड फ्लो की जो इंटेंसिटी है वो डिटरमाइन होगी बिफोर एंड आफ्टर मॉडिफाइंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स, दैट आर diameters of the glomerular afferent and efferent arterioles, hydrostatic blood pressure and oncotic blood pressure। किस प्रेशर से, मतलब आर्टरीज में क्या प्रेशर हो रही है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक ब्लड की और ऑन्कोटिक ब्लड प्रेशर की। ये दोनों चूंकि ब्लड का प्रेशर ही मायने रखता है ना, फ्लो ऑफ कंप्लीट ब्लड का, तो उसका जो इफेक्ट होगा दैट विल आल्सो ऑन द डायमीटर ऑफ ग्लोमेरुलर अफरेंट एंड इफरेंट आर्टरी। तो जो टेक्निक जो हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में चलेंगे वो करनी क्या है, ये 6 पॉइंट है, इस पर ध्यान देना। सबसे पहले क्लिक द स्टार्ट बटन एंड वेट अंटिल द डिटरमिनेशन इज मेड। स्टार्ट बटन को क्लिक करके
वेट करना है until the determination is made. Record the value of the urine flow. ठीक है, इसको वैल्यू को जो है रिकॉर्ड करना है। इसको और अपना वाला उसके बाद जो है उसला the value of the diameter of the glomerular afferent arteriole increased and then decreased and actions from points 1 and 2 are repeated. मतलब कि जो वैल्यू आएगी ग्लोमेरुलर अफरेंट आर्टेरियल के डायमीटर की, वो इंक्रीज होती है, उसके बाद बढ़ती है, फिर एक बार घटती है। ठीक है, तो जो एक्शन होती है फ्रॉम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से ये रिपीट होगी। तो इस वैल्यू को जो घटती बढ़ती है, ठीक है, इसको नोट करना है। फिर वैल्यू ऑफ सेम वैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, और एक्शन होगा फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2, फिर ये रिपीट होगी। एंड द लास्ट पॉइंट 1 इज द वैल्यू ऑफ द ऑन्कोटिक ब्लड प्रेशर। ये भी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज्ड एंड फ्रॉम द पॉइंट्स 1 एंड 2 आर बीइंग रिपीटेड। तो हमें सिर्फ स्टार्ट करनी है, ठीक है, वैल्यू जो होगी यूरिन फ्लो किसको रिकॉर्ड करनी है, और पॉइंट 1 एंड 2 को ध्यान देना है। ये तुम्हारी स्टार्ट बटन है, ये इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेसिस, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो जब हम स्टार्ट करेंगे और जब यूरिन कितनी फ्लो हो रही है उसकी यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ बताएगा ये आप और राइट करके। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर तुम्हारी है, ये भी सेट कर सकते हैं। अफरेंट आर्टेरियल डायमीटर और इफरेंट आर्टेरियल डायमीटर को हम कम ज्यादा करके मेजर कर सकते हैं कि यूरिन का फ्लो कितना है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग स्टार्ट जैसे करते हैं, तो देखो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये अभी नॉर्मल चल रही है 30 mm पर एच जी पर। इसके बाद ब्लड प्रेशर देख सकते हो 55 के आसपास है। तो ये कितनी देर चली, 135 और हो गई है 30 mm पर एच जी, ठीक है। एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये 0 है, ये 30 mm एच जी पर है, ठीक है, और ये 50 के पास है ब्लड प्रेशर। अब जैसे इसको स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे इफरेंट और इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको जैसे हमने बढ़ा दिया इफरेंट 135 आई, अफरेंट को भी और इफरेंट को भी कर दिया। ठीक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 30 mm Hg शो किया, और इंटेंसिटी ऑफ डाययूरेसिस जो है दैट इज 135 ml पर मिनट के हिसाब से ये मतलब यूरिन का फ्लो रहा, वर्क करता है। ठीक है। मतलब इफरेंट और यस सर। अफरेंट को के सरफेस एरिया, ब्लड प्रेशर क्या रहा, मतलब ऑन्कोटिक और हाइड्रोस्टेटिक ब्लड फ्लो का क्या है वैल्यू, ठीक है, यस और सर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। तो इसके आधार पर जो यूरिन का फ्लो था वो क्रिएट हो गया। ठीक है, यस सर।